यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां हर दिन नए नए रहस्य सामने आते रहते हैं और उनमें से एक सबसे पुराना और सबसे ज्यादा चर्चित रहस्य है द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्लेम्स 1950 में सामने आया, जब पूरी दुनिया में स्पेस में जाने की रेस शुरू हुई थी। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ के ऑर्बिट में अजीब सी कोई चीज दिखाई दी और वो एकदम अंधेरे की तरह दिखने वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का दावा किया। उस समय ऑर्बिट में सिर्फ एक या दो ही सैटेलाइट्स थे। फिर यह ऑब्जेक्ट वहां कैसे मिला? उस समय के न्यूज़पेपर्स ने इसे रिपोर्ट भी किया था, जहां इसे एक मिस्टीरियस सैटेलाइट का नाम दिया गया। उसके बाद 1960 में यूएसए की आर्मी के ट्रैकिंग स्टेशंस ने एक और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में घूम रहा था। पोलर ऑर्बिट का यूज अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय किसी भी कंट्री के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज सके। इसका मतलब था कि कोई ऐसी चीज ऑर्बिट में घूम रही थी जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी भी कंट्री के पास नहीं था। इस मिस्ट्री को और गहरा बनाती है निकोला टेस्ला की एक पुरानी डिस्कवरी। 1899 में निकोला टेस्ला ने एक अनयूजुअल रिपेटिटिव रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया था। उनका कहना था कि यह सिग्नल अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस से आ रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानती हैं कि टेस्ला का वही सिग्नल ब्लैक नाइट सैटेलाइट से ही आ रहा था, जो हजारों सालों से ऑर्बिट में घूम रहा है। कुछ थ्योरीज तो यह भी कहती हैं कि यह एक प्राचीन एलियन प्रोब है जो इंसानों को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर 1970 में एक और सैद्धांतिक रूप से सामने आई, जिसमें कुछ रिसर्चर्स कह रहे थे कि यह सैटेलाइट इप्सिलॉन ब्यूटीस नाम के स्टार सिस्टम से सिग्नल भेज रहा है। इंसानों पर नजर रखने के लिए किसी एलियन सिविलाइजेशन ने इसे वहां भेजा होगा। हालांकि इस थ्योरी का जब साइंटिफिक टेस्ट किया गया तो कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। 1998 में नासा के स्पेस शटल एंडेवर के मिशन के दौरान कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसमें एक अजीब और डार्क ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में दिखाई दिया। तस्वीरें देखकर लोगों ने तुरंत इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट का प्रूफ कहा, लेकिन NASA ने क्लैरिफिकेशन दी कि यह ऑब्जेक्ट सिर्फ एक थर्मल ब्लैंकेट था जो एक्सीडेंटली स्पेस में गिर गया था। नासा की एक्सप्लेनेशन के बावजूद कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि अगर यह सिर्फ एक ब्लैंकेट होता तो फिर इस ऑब्जेक्ट के साइटिंग्स 1950 के दशक से कैसे रिपोर्ट हो रही हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इस मिस्ट्री के पीछे ज्यादा लॉजिकल वजहें हैं, जैसे टेस्ला के सिग्नल्स कॉस्मिक रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं जो उस समय की लिमिटेड टेक्नोलॉजी के वजह से अनयूजुअल लगे। 1950 के दशक और 1960 के दशक में जो ऑब्जर्वेशंस किए गए वो शायद गलत कैलकुलेशंस या नेचुरल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का रिजल्ट थे, और 1998 की फोटोज सिर्फ एक ब्लैंकेट की तस्वीर थी जो अपनी शेप के वजह से एलियन क्राफ्ट जैसा लग गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स मानते हैं कि नासा और दूसरी एजेंसीज असल ट्रूथ छुपा रही हैं। उनका कहना है कि अगर इंसानों को पता चल जाए कि एक एलियन सैटेलाइट हमारे ऑर्बिट में हजारों साल से घूम रहा है तो दुनिया भर में पैनिक फैल जाएगा। आज तक ब्लैक नाइट सैटेलाइट एक ओपन मिस्ट्री बनी हुई है। कोई भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसके एग्जिस्टेंस को कंफर्म नहीं किया। सारे क्लेम्स फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी इस रहस्य को इग्नोर करना मुश्किल है। तो सवाल यह है, ब्लैक नाइट सैटेलाइट असल में क्या है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत ऑब्जर्वेशन, या फिर वाकई एक एलियन सैटेलाइट जो प्राचीन समय से हमें ऑब्जर्व कर रही है? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, और शायद इसी वजह से ब्लैक नाइट सैटेलाइट स्पेस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप